चमचों के लिए एक बात आप भी सुनो। चमचो, इस बार वोट पप्पू को ही देना, पर एक बार कमल का बटन दबा के चेक करना मशीन बराबर चल रही है कि क्या नहीं। कहना चाहोगे, अपनी राय बता सकते हो, ठीक है जरूर ये बंदा कार खरीदना चाहता था पर बेचारा नहीं खरीद पाया, तो इसने क्या किया, कार की अपर बॉडी मतलब ऊपर की जो बॉडी होती है उसे खरीदा, ठीक है। बाकी सारी सीट वगैरह सारी हटा दी, सिर्फ स्टील बॉडी कार की अपर बॉडी खरीद ली, ठीक है। फिर इसने उसमें उस बॉडी को कार बाइक के ऊपर फिट कर लिया। उसे मतलब कार भी है बाइक भी है, तो उसे होना चाहिए सिक्स व्हीलर, बट उसने बना दिया टू व्हीलर, है ना। बाइक को टू व्हीलर में मतलब कार बना रखी है उसने। आप सोच के देखो कितना परफेक्ट बंदा है। अगर आप भी कार खरीदना चाहते हो, आपका बजट इतना नहीं है, आपके पास बाइक है, तो आप किसी की सेकंड हैंड कार देख लो, उससे कहो हमें भाई सिर्फ बॉडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप उसे फोर व्हीलर मतलब टू व्हीलर में कार बना सकते हो। आज तक आपने टू व्हीलर कार देखी है? नहीं देखी होगी, आप खुद से बना सकते हो। फिर आप जैसे ही चाहो वैसे ही उसमें बाइक लगा सकते हो, कोई सी भी, 100 सीसी की, 125 सीसी की, 150 सीसी या 400 सीसी या 350 सीसी, जो आपकी मर्जी हो उस अकॉर्डिंग आप अपनी कार का इंजन बढ़ा सकते हो। जैसी बाइक का इंजन होगा वैसे ही आपकी कार की फैसिलिटी होगी, है ना, उतनी दमदार कार होगी। देखिए बाइक की बाइक रहेगी, कार की कार रहेगी। अब आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। जितने लोग इस बस में बैठ रहे हैं ना, उतने तो लोग ट्रेन के दो डिब्बे में भी बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। फिर भी आप सोच के देखो जरा, इस बस में ये लोग कैसे आ पा रहे हैं यार, मतलब इतने ज्यादा हैं जो ट्रेन के दो डिब्बों में बड़ी मुश्किल से आ पाएंगे। बट इस छोटी सी इस बस में सिर्फ 70 सीट है, उसके बावजूद भी इतने लोग इसमें बैठ रहे हैं। चलो खड़े भी हो रहे तब भी कितनी जगह होगी यार। ये डबल बस, अगर ये बस डबल होती तो हम मान सकते थे कि इतने लोग आ सकते हैं, पर ये तो सिंगल बस है, मतलब है ना। इसमें सिर्फ कितनी 70 सीट होंगी, चलो 75 मान लो आप। अगर डबल होती तो ज्यादा सीट हो सकती थी, बट ये तो सिंगल बस है, तो इसमें कैसे आ सकते हैं भाई, असंभव, है ना। असंभव, असंभव, बेचौद असंभव। ताजमहल बनवाने वाला शाहजहां मिल गया है। आप इसकी बातें सुनो और इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे वो भी सुन लो। तो भाई साहब आपके सामने ये भाई साहब को कुछ कहना है तो भाई साहब कहिए। तो भाई साहब मैंने अपनी सेटिंग की याद में ताजमहल बनवा दो है, देख सकते हो तुम। और ये घूमे वाले ना जो लेबर है, पूरी पूरी लेबर है जो प्लस्तर सेंटिंग पेंटिंग को काम देख रहे हैं जो जलवा है हमारा। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, ये कहाँ से शाहजहां लग रहा है ना। आपको लग रहा है क्या ये शाहजहां, पर शाहजहां इतना बड़ा तो था नहीं। और इसकी फिर मुमताज कहाँ है, मुमताज तो खैर चली गई, तभी तो इसने उसकी याद में ताजमहल बनवाया, पर ये शाहजहां लग कहाँ से रहा है, कोई बता सकता है। बाबा रामदेव का बचपन कैसा था ये जानते हैं। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि बाबा रामदेव ही बचपन में मोगली थे, इसलिए उनको जंगल की सारी औषधियों के बारे में मालूम है। क्या कहना चाहोगे, ये जो बंदा बोल रहा है वो सच है या झूठ है, आपकी राय इस पर क्या है बता सकते हो जरूर, क्योंकि इन्हें हर जड़ी बूटी का अनुभव है, तो इसकी बात सही लग रही है। पर इंसानों देखो, इंसान जब जंगल में रहेगा उसके बाद वो डायरेक्ट इंसानों के बीच आएगा, उसमें थोड़ा सा तो अंतर रहेगा ना, बट इनमें तो बिल्कुल चेंजेस नहीं है। तो इसकी बात को क्या कहना चाहिए, सही या गलत, आप बताओ अपने अकॉर्डिंग। इस लड़की को लगा कि इस कंप्यूटर पे नेमिलेशन है, सिर्फ मतलब पन्नी से चढ़ी हुई होती है वो समझ रही थी, बट अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, जमाना बदल चुका है, तो अब कंप्यूटर पे जो भी आता है वो लगता हमें ग्लास है या नेमिलेशन है, बट वो होती स्क्रीन है। तो इसने क्या किया, ये पहले दिन गई ऑफिस में, तो इसने सोचा कि ये नेमिलेशन हटा देते हैं, मतलब है ना। तो इसने सोचा स्क्रीन ज्यादा साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, क्या है, हाथ की फिंगर वगैरह कुछ लगती रहती है, थोड़ी सी डस्ट वगैरह आती रहती है स्क्रीन पे, मतलब नेमिलेशन जो होता है उस पे। तो इसने सोचा वो हटा दें। जब इसने इसे हटा दिया तो उसके बाद देख रहे भाई ये तो स्क्रीन आ गई कंप्यूटर की। अगर आप कहीं भी जॉब करने जाओ तो ऐसा ना करो, और फिर उसके बॉस ने उसे ऐसा करते देख लिया, फिर उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अगर आप कभी भी बाहर जॉब करने जाओ या किसी ऑफिस में आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो भाई उसकी जो भी आप उसे समझ रहे हो नेमिलेशन, बट वो हो सकती है स्क्रीन। तो इसलिए कृपया पहले पता कर लें, या फिर जैसा है वैसा चलाते रहे, यूज करते रहें, फालतू का खुद का दिमाग ज्यादा ना लगाएं, वरना आपको ऑफिस से बाहर कर दिया जाएगा पहले दिन। अब इस पर क्या कहना चाहोगे, अपनी राय बता सकते हो अवश्य। चाइना वालों से आगे कौन जा रहा है इस समय, आइए जानते हैं। जापान के लोग तो चाइना से भी आगे हैं, क्योंकि भाई साहब ऐसी साइकिल बना दी जो कि उड़ जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कोई मोटर लगी होगी तो आप गलत हो भाई साहब, सिर्फ पैडल का इस्तेमाल कर कर ये साइकिल उड़ती है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप पैडल मारना बंद करोगे तो मुंह के बल सड़क पर आप गिर भी सकते हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
तुम्हें ये उड़ने वाली साइकिल चाहिए तो जापान से ऑनलाइन परचेस कर लेना, ठीक है। पर हाँ, अगर खरीद लो तो थोड़ा ध्यान से चलाना, वरना हो सकता है कि आप उड़ाते उड़ाते साइकिल को थक जाओगे। उसके बाद क्या होगा, अब कहाँ पे अपनी साइकिल को उतारना चाहते हो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें, उस अकॉर्डिंग ही ऊंची उड़ान तक लेके जाए, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर खरीद पाए तो। कबाड़ खरीदने वाले आ गए दोस्तों। आ गई आपकी गली, आपके मोहल्ले में, आपके दरवाजे के सामने लोहा, टीन, प्लास्टिक, कॉपी, किताब, रद्दी, कबाड़ खरीदने वाले किसी भी प्रकार का कबाड़ लेकर आए। आइए बहन जी, आइए माता जी, आइए भाई साहब, गाड़ी पर बेचिए अच्छी कौन कौन कीमत पर। कबाड़ बेचना चाहेगा इन लोगों को बता देना, ठीक है। मतलब जिसने भी ये एडिट किया है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन साउंड यूज किया यार। मतलब बेचारे दोनों लोगों को कबाड़ी बना दिया यार। क्या कहना चाहोगे इस पर अपनी? इन तीनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है दोस्तों, तो आप इनके विचार और इनकी बातें जरा सुन लो, उसके बाद ही अपनी बात बोलना, ठीक है। मोदी जी, आप तो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हो। लो, ये गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया, खाना शुरू करो इसे। राहुल, तुम तो गाजर के हलवे की पूरी हांडी लिए चले आए। कम से कम चम्मच तो लाओ, चम्मच से ही तो खाऊंगा गाजर का हलवा। या तो एक छोटी सी प्याली लाओ, अलग मुझे निकाल के दे दो थोड़ा सा गाजर का हलवा। अब राहुल, एक बात बताओ, एक ही हांडी में मैं, अखिलेश और तुम कैसे मिलके खा सकती हो? 2-3 प्याली ले आओ, सबको थोड़ा थोड़ा सा गाजर का हलवा अलग निकाल के दे दो। राहुल भैया, मोदी जी सही कह रहा है, जल्द से जल्द एक प्याली में थोड़ा सा गाजर का हलवा मुझे दे दो। वो तो ये कहो, आपने मुझे दावत पर बुलाया तो मैं चला आया, नहीं तो मैं शहर काम करने के लिए जा रहा हूँ। देखो, झोला साथ में लाया हूँ, आपका गाजर का हलवा खा के शहर में काम करने के लिए निकल जाऊंगा। अखिलेश और राहुल जी, मैं आपको साफ साफ बताऊं, मेरे पास प्याली वाली तो है नहीं। ये जो हांडी है, इसी में से सब लोग मिलके आराम से गाजर का हलवा खाओ। एक ही बर्तन में मिलके खाने से भाईचारा बढ़ता है। तू समझा? हाँ। इन लोगों का भाईचारा देख लो भाई आप लोग खुद से, है ना। उसके बाद अपनी राय जरूर देना इन लोगों पर, ठीक है। मोदी जी 400 पार होने के बाद क्या क्या करेंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सुनो ध्यान से। अरे वाह, मोदी 400 पार हो गया, अब बजेगा भारत में दुनिया का डंका। जय श्री राम। पापा मम्मी कह रही घर का सामान लिया। अरे बेटा, सामान ही क्या, मिठाई भी लेके आऊंगा। मोदी हो गया 400 पार। हाँ भाई, दाल के अभाव दिए। उड़द की दाल 420 रुपए किलो, मलका मसूर 430 रुपए किलो, मूंग 440 रुपए किलो, मसूर 445 रुपए किलो। और तेल 450 रुपए किलो। ये कब से भाई? अरे भाई, जब से मोदी सरकार 400 के पार, हर सामान 400 के पार। अरे भाई, पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? पेट्रोल 400 पार। 400 पार? अरे यार, मूड खराब हो गया, अब पौवा पीता हूँ। हाँ भाई, पौवा कितने का है? पौवा 400 का है। पौवा 400 का? अरे यार, कहाँ जाके मरूं? दाल 400 पार, तेल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, मेरा पौवा भी 400 पार, अब मैं भी कैसा लगा मेरा मजाक? तो क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है कि 400 पार होने के बाद हर चीज 400 पार हो जाएगी, है ना? क्योंकि आप खुद से देख लो, जो सोना एक टाइम में 40,000 का मिलता था वो 70,000 तक पहुंच चुका है। अगर यही हाल रहा 400 पार होने के बाद, हर चीज 400 पार हो गई, तो सोना भी 4 लाख पार हो जाएगा, है ना। तो अपनी राय सोच समझ के ही देना, वरना दूर रहना। नेताजी का भांजा शादी करने जा रहा था, पर उसने सोचा मामा जी का थोड़ा प्रदर्शन कर दिया जाए कि, तो उसने क्या किया कि शादी करने से पहले ही वोट डालने आ गया। वो भी साथ में दुल्हन को लाया, शादी से पहले वोट डालने के लिए दुल्हन को लेके आया। वोट डाला, उसके बाद चला गया कि हम दिखा रहा है कि हम भाई अपने मामा जी की जीत को पक्का समझ रहे हैं। उसके बाद इन्हें जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो पता लगा मामा जी को तो सिर्फ 50 वोट मिले हैं। तो इनका क्या रहा होगा, आप सोच के देखो। अभी उस लड़की पे इल्जाम लगा रहे होंगे कि तू सही नहीं है, तू हमारे मामा जी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तू आई वोट डालने, उसके बाद हमारे मामा जी इलेक्शन हार गए, है ना। भाई अगर यही सब नौटंकी करनी है ना, कि शादी हो रही है तो एग्जाम देने जा रहे हो, वोट डाले जा रहे हो, या तो वोट जब होते हैं तो 1-2 मतलब 3-4 महीने पहले ही पता लग जाता है लोगों को कि इलेक्शन कब है, तो उससे पहले शादी कर लो या फिर उसके बाद करो। हर किसी को पता होता है कि शादी कब है, मतलब
एग्जाम कब होने वाले हैं, और इंसान फिर खुद से मतलब उस दिन शादी रखता है जानबूझकर, जिस दिन एग्जाम होता है तब जाते हैं भाई नहीं हमने जो दुल्हन बनती है वो दुल्हन के जोड़े में जाते नहीं पेपर देने, नहीं पेपर पहले जरूरी है या बोर्ड पहले जरूरी है शादी बाद में। तो अगर यही तुम्हें पेपर ज्यादा जरूरी था तो शादी पहले फिक्स क्यों कर ली, पहले एग्जाम देना चाहिए था, उसके बाद रिजल्ट आया था तब शादी करनी चाहिए थी, है ना। मगर ना नौटंकी दिखानी है लोगों को फालतू की कि नहीं हमें तो पहले वोट डालना जरूरी था, शादी करना नहीं जरूरी था, एग्जाम देना जरूरी है, शादी बाद में भी हो जाएगी। तो शादी बाद में हो जाएगी तो कुछ टाइम रुक जाना चाहिए, उसके बाद शादी करनी। मगर ना फालतू के चोचले हैं ना लोगों के आज के टाइम में, क्या कर सकते हैं उनके बारे में, अपनी राय बता देना। तुम्हें समझ आया क्या? तो सुनो, मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि लोगों को सरकारी हॉस्पिटल पसंद नहीं, सरकारी स्कूल पसंद नहीं, लेकिन क्यों लोगों को सरकारी दामाद ही चाहिए। समझे कुछ? मोदी जी को भी एक सनम चाहिए। है कोई मोदी जी का भक्त जो इन्हें इनकी सनम दिलवा सके? मोदी जी के बारे में इस बंदे के आप विचार सुनो पहले। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बाद में पता चला कि ये गड़बड़ मोदी। एक बिहारी 100 पे भारी, हमारेगा मोदी नीतीश को पारा पारी, हम है ओरिजिनल बिहारी। इसकी बातें तो आपने सुन ली, अब ये सही है या गलत है अपने अकॉर्डिंग जवाब दे देना ध्यान से। 2024 की नई टेक्नोलॉजी देख लो भैया, गजब की टेक्नोलॉजी है। 2024 मॉडल, जिसका भी पेट साफ नहीं होता, देख सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, देखिए बोतल है उसमें रखा गया है, सिंपल दिखाया जा रहा है आपको कैसे से पेट साफ होगा। देखिए ये कंकड़ पत्थर रखा गया है, अब इसमें देखिए कितना पावर है, आपका पेट कैसे साफ करेगा। देखिए बोतल को, ये इतना पावर है, बोतल को फैला के मस्जिदे निकाल दिया, तो आप इशारा समझ सकते हैं आपका भी पेट ऐसे साफ हो जाएगा। जिनका भी जो है कब्ज, जिनका पेट ज्यादा साफ नहीं होता है तो उन लोगों के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी आई है। आप का अगर पेट ज्यादा साफ नहीं होता है तो ये वाली खरीद सकते हो, ठीक है। मशीन कब खराब थी सुनो, गरीबी खत्म करने वाली झटका मशीन और लाख रुपए भेजने वाली खटाखट मशीन 1947 से 2014 तक खराब थी। क्या कहना चाहोगे अपनी राय बता देना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार लोगों के साथ। धन्यवाद।